जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हमारे यहाँ नहीं है। वही मांग है जो ट्रेन का ठहराव कीजिए, सिर्फ जनता वोट देने के लिए है। अभी ये शांतिपूर्ण तरीके से हमने आज धरना सभा का यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आगे भी हम रणनीति बनाएंगे। सांसद महोदय हैं या जो बड़े लेवल के जो नेता हैं वो हमारी मांगों को सही ढंग से रख नहीं रहे हैं। जनता से जब वोट लेते हैं तो जनता के हित के लिए न काम कीजिएगा। क्या सब हित किया हमको आके बताइए। देखिए, लगातार ये हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है कि सलोना स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ पर रुके। आप हम लोग से सुविधा लेते हैं, वोट लेते हैं, कई घंटा हम लोग खड़ा होकर आप लोग को वोटिंग करते हैं, किस लिए? हमें बताया गया है कि अगर हमारे सांसद चाहेंगे तो 15 दिन के भीतर ट्रेन का स्टॉपेज हो सकता है। इसका मतलब कहीं न कहीं उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के सलोना स्टेशन पर आज ग्रामीणों के द्वारा विशाल धरना का आयोजन किया गया है। बताया जाता है कि बखरी रेल यात्री संघ के द्वारा यह 5 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें साफ बताया जा रहा है कि कई प्रमुख ट्रेनों का ठहराव सलोना स्टेशन पर नहीं हो रही है, जबकि यहाँ से अच्छी खासी जो है राशि उगाही होती है, अच्छी खासी जो आमदनी सरकार को जाती है। बावजूद यहाँ पर जो ठहराव ट्रेनों का है, कई ट्रेनों का ठहराव नहीं किया जा रहा है। इसी से आक्रोशित रेल यात्री संघ के कार्यकर्ताओं ने, उसके संघ के लोगों ने आज यहाँ पर विशाल धरना का आयोजन किया गया है। धरना के आयोजन को लेकर सरकार से मांग रखा है कि बखरी सलोना स्टेशन पर प्रमुख जो ट्रेनें हैं उसका ठहराव निश्चित रूप से कराया जाए, अन्यथा यह आंदोलन उग्र आंदोलन लेगी। और जो यह सरकार है, सरकार से साफ बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो प्रमुख ट्रेनें हैं उसका ठहराव करें, जिससे यहाँ आने वाले रेल यात्रियों को सुलभ हो और यहाँ से समस्तीपुर खगड़िया या अन्य जगहों पर ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं जाना पड़े, सलोना में ही वह सुविधा यात्री को मिल सके। जिस तरह से बखरी रेल यात्री संघ के द्वारा यहाँ पर विशाल धरना का आयोजन किया गया है, 5 सूत्री मांगों के समर्थन में यह धरना का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य मांग क्या है? देखिए, सलोना बहुत ही पुराना स्टेशन है और ब्रिटिश काल का स्टेशन है, लेकिन जितना राजस्व हम सलोना की ओर से दे रहे हैं सरकार को और जितनी सुविधाएं हम चाहते हैं उसके अनुरूप हमें न तो सुविधाएं मिल रही हैं, न इस खंड पर गाड़ियां हैं और न ही एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि लंबी दूरी की गाड़ियाँ जो कि लगभग 7-8 जोड़ी ट्रेन जो एनजेपी से चलकर दिल्ली, अमृतसर और उदयपुर तक जाती है, किसी भी ट्रेन का यहाँ ठहराव नहीं है। जबकि राजस्व के मामले में इस खंड पर हम अव्वल हैं और लंबा राजस्व देते हैं। और ख़ासकर हमारा ये सलोना स्टेशन बहुत पुराना है और 3 जिलों की सीमा पर अवस्थित है। सैकड़ों की संख्या में लोग दिल्ली, अमृतसर आदि पर काम करने के लिए, पंजाब लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए उनको बरौनी, खगड़िया, समस्तीपुर आदि क्षेत्र में जाना पड़ता है, जबकि उसके हम हकदार हैं। एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ ठहराव होना चाहिए, यह लाजमी है, यह हमारी जायज़ मांग है। इसी मांग को लेकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। सलोना स्टेशन का राजस्व है, सलाना कितना है जी? सालाना आय यहाँ का कितना है? लगभग 4 करोड़ के आसपास हमारा आय है। उसके अनुरूप सुविधाएं बिल्कुल नगण्य है। बहुत संघर्ष के बाद हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं राकेश जी के प्रयास से अमृत योजना में हमारे स्टेशन का नाम शामिल हुआ है। उसके तहत लगभग 12 करोड़ की लागत से इसका जो है सो जीर्णोद्धार हो रहा है। यह काम आरंभ हो गया है, ऊपरगामी पुल बन रहा है, दोनों प्लेटफार्म का विस्तार होना है, नया भवन बनेगा, अन्य सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हमारे यहाँ नहीं है। ये जन जन की मांग है, पूरे क्षेत्र की मांग है। यह मांग पूरी होगी तभी इस क्षेत्र का विकास होगा और लोग सबसे मूल रूप से दूर जाने वाले जो हमारे मजदूर भाई हैं या जो आम यात्री हैं जिन्हें लंबी दूरी का सफ़र तय करना पड़ता है, जिनको 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाहर जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता है, उस समस्या से निजात मिलेगी और लोग सलोना में वह ट्रेन पकड़ेंगे, राजस्व भी बढ़ेगा और उस क्षेत्र का विकास भी होगा। हमारा यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अभी ये शांतिपूर्ण तरीके से हमने आज धरना सभा का यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आगे भी हम रणनीति बनाएंगे और बनाकर इस आंदोलन को अनवरत रूप से जारी रखेंगे। तो रेल यात्री संघ के एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल जी ने सीधा कहा कि जिस तरह से सलोना स्टेशन पर आमदनी होती है, वार्षिक आय होती है, उसके अनुरूप निश्चित रूप से यहाँ पर सुविधा मुहैया सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। जब तक उन प्रमुख ट्रेनों का ठहराव बखरी सलोना स्टेशन पर नहीं की जाती है और जो 5 सूत्री मांग है उस मांग को पूरा नहीं की जाती है, तब तक अनवरत रूप से रेल यात्री संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखा जाएगा। और कई वक्ता हैं मेरे साथ मौजूद, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से सलोना स्टेशन पर अब तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, तमाम रेल यात्री संघ के सदस्य मौजूद हैं, क्या मांगे हैं?
मेरे साथ इंदिरा सिंह परमार जी मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार तमाम रेल यात्री संघ के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और लगातार सभी लोग बने हुए हैं। मुख्य मांगे क्या है, कब तक आप लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक डटे रहेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों का? हम लोग का मांगे हैं जो दूरगामी ट्रेन उनका ठहराव दे, नई ट्रेन पटना के लिए भी जोड़ा जाए, यहाँ से जिसको पटना जाने में दिक्कत हो रही है वो लोग का भी ट्रेन जोड़ा जाए। और कुछ? वही मांग है, जो ट्रेन का ठहराव कीजिए। सिर्फ जनता वोट देने के लिए है। जनता से जब वोट लेते हैं तो जनता के हित के लिए न काम कीजिएगा। क्या सब हित किया हमको आके बताइए। जनता के हित के लिए जो काम हुआ है, सिर्फ जनता, ये लोग क्या है, सिर्फ जनगणना में जाने के लिए है। जनगणना में जाने के लिए पैदा नहीं न लिए हैं। आप हम लोग से सुविधा लेते हैं, वोट लेते हैं, कई घंटा हम लोग खड़ा होकर आप लोग को वोटिंग करते हैं। किस लिए? हम लोग को भी ना सुरक्षा चाहिए कि हमारे जो है सो दिल्ली जाए तो खगड़िया जाए, फिर ट्रेन पकड़ने के लिए हाथी दा जाए ट्रेन पर, यहाँ से टेम्पू में लटके, टेम्पू से लटक कर ट्रेन में लटके, ट्रेन से लटक कर रिक्शा पर लटके, इसके बाद लटक के दिल्ली पहुँचे। नहीं ना, हमको यहाँ से सुविधा चाहिए। आप हमसे वोट लेते हैं, हमको सुविधा चाहिए, हमको चाहिए। और आंदोलन तो हम लोग करेंगे ही। अभी हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी 3 दिन तक बैठ के तपस्या करके समुद्र से रास्ता मांगा। सुखाने का काम तो भगवान 1 मिनट में कर लेते। तो वो लोग हम लोग जानते हैं, हुनर जब नहीं होगा तब आगे बढ़ा जाएगा। देखते रहिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो सीधे तौर पर यहाँ पर उग्र आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। जैसे ही शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, सरकार अगर इन तमाम रेल यात्री संघ का मांग पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से डरना नहीं है। किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं, ना जेल से, ना बेल से, ना रेल चलेगा तो खेल से रेल चलाए, नहीं तो जेल बेल से, सबसे डरने और वाले हम लोग नहीं। हम लोग बहुत क्रांतिकारी है, बहुत कुछ कर सकते हैं, उसका अंदाज बाद में। तो क्रांतिकारी नेता हैं और लगातार कहते हैं कि रेल खेल से डरने वाले नहीं हैं, किसी भी तरह का आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, चाहे जेल भी जाना पड़े। लेकिन जो रेल यात्री संघ के लोग हैं, सीधा तौर पर सलोना के लोगों के जो सुख सुविधा के लिए लड़े हैं, उन लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे। और कई लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, लगातार आप लोग भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, क्या वजह है आज पहला दिन धरना का है? देखिए, लगातार ये हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है कि सलोना स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ पर रुके। इन मांगों को लेकर के पिछले 15 साल से रेल यात्री संघ जो है इस डिमांड को विभिन्न मंचों से उठा रहा है। हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रेलवे के अफसरों को ये बात बहुत बार पहुँचाई गई। सलोना स्टेशन ऐतिहासिक स्टेशन है, ब्रिटिश टाइम का स्टेशन है। 100 साल से ऊपर ये इस स्टेशन का हो चुका है। जब छोटी लाइन थी तो यहाँ पर लगभग 1 दर्जन ट्रेनें चलती थी और यहाँ पर जो लंबी दूरी की ट्रेनें, सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का यहाँ उस समय स्टॉपेज था। लेकिन जब ये बड़ी लाइन हुई तब से यहाँ सुविधाएं छिनती गई, आबादी बढ़ती गई, सलोना का विस्तार हुआ। ये बखरी अनुमंडल का मुख्यालय है, ये 3 जिलों के बॉर्डर पर स्थित है, लाखों की आबादी इस स्टेशन से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव नहीं होने के कारण यहाँ के छात्र, नौजवान, मजदूर वर्ग के लोग जो दूसरे शहरों में जाकर रोजी रोटी की तलाश करते हैं, वो सब यहाँ से खगड़िया, समस्तीपुर, हाथीदह, पटना जाकर ट्रेन पकड़ने को मजबूर हैं। और इस कारण कई बार उनके साथ कई तरह की दुर्घटना भी होती है। हमारी रेल मंत्रालय से सिर्फ यही डिमांड है कि जो ट्रेन अभी यहाँ इस स्टेशन से गुजर रही है, उन ट्रेनों का स्टॉपेज जो है सलोना स्टेशन पर हो, ताकि यहाँ की जो बड़ी आबादी जो दूसरे शहरों में जाकर के ट्रेन पकड़ने के लिए मजबूर है, वो यहीं से ट्रेन पकड़े और यहीं वो जब दूर बड़े शहर से लौटें तो यहीं पर वो उतरें। यही मांग को लेकर के इस आंदोलन का आगाज़ रेल यात्री संघर्ष समिति के बैनर तले किया गया है। और अगर हमारी शांतिपूर्ण इस आंदोलन को अगर हल्के में अगर हमारे जनप्रतिनिधि और रेलवे के अफसर लेंगे तो आने वाले समय में ये आंदोलन व्यापक रूप लेगा, जन आंदोलन का रूप लेगा, जिसे रोकना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि रेलवे के अफसर यहाँ के वस्तु स्थिति को रेल मंत्रालय तक, रेलवे बोर्ड तक पहुँचाए कि बखरी जो है, सलोना स्टेशन जो है, ये बखरी अनुमंडल मुख्यालय का स्टेशन है और यहाँ पर लाखों की आबादी इस स्टेशन से जुड़ी हुई है। इसलिए यहाँ पर ट्रेनों का स्टॉपेज देना जरूरी है। हमारे जनप्रतिनिधि सांसद महोदय से भी मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वो हम लोगों की बात को रेल मंत्रालय तक, रेलवे के अफसरों तक मजबूती के साथ रखें और यहाँ जल्द से जल्द ट्रेन का स्टॉपेज हो। हमें बताया गया है कि अगर हमारे सांसद चाहेंगे तो 15 दिन के भीतर ट्रेन का स्टॉपेज हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। अगर कोई तरह के उनको कन्फ्यूजन है बकरी को लेकर के, तो हम लोग उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तैयार हैं। वो आएँ और हमारी मांग को लेकर के जो तरीका है रेलवे बोर्ड में रखने का, उस तरीके से वो रखें ताकि इस बात को, इस मांग को माना जाए।
तो यहाँ कहीं न कहीं स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह के ऊपर सीधा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से वक्ताओं ने कहा कि अगर सांसद चाहेंगे तो 15 दिनों के अंदर उन तमाम सुविधा सलोना स्टेशन को उपलब्ध हो जाएगा। अब देखना है कि क्या वास्तव में जो स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह हैं उनके द्वारा यह सुविधा मुहैया कराई जाती है या फिर राजनीतिक टाल मटोल में यहाँ की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। आज रेल यात्री के बैनर तले आज सलोना स्टेशन पर बड़ी संख्या में खासकर युवाओं की टोली मौजूद है और सीधा सबका एक ही मांग है कि सलोना स्टेशन पर जो प्रमुख ट्रेनें हैं एक्सप्रेस ट्रेन और जो यहाँ पर जो सुख सुविधा है यात्रियों की सुख सुविधा को लेकर अब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगे हैं यहाँ के? हमारी एक ही मांगे है, यहाँ लंबी दूरी की जो ट्रेन है, हमें ट्रेन पकड़ने के लिए खगड़िया, बेगूसराय या फिर बरौनी या हथीदह जाना पड़ता है। तो जब हम अच्छा खासा राजस्व दे रहे हैं और हमारा क्षेत्र जो है नगर परिषद में तब्दील हो गया, अनुमंडल बने हुए बहुत दिन हो गया, अभी तक लंबी दूरी की ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है? हमारे जो बड़े सांसद महोदय हैं या जो बड़े लेवल के जो नेता हैं वो हमारी मांगों को सही ढंग से रख नहीं रहे हैं। उनके इस लापरवाही की वजह से हमें एक आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, धरना के लिए बाध्य होना पड़ा और इस धरना और इस आंदोलन से हम उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जो हमसे वोट लेते हैं, वोट लेके सो जाते हैं, हमको देखने वाला कोई नहीं रहता है यहाँ, तो उस पर उनको ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अभी तो हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, पब्लिक लोग का सहयोग रहा तो ये आगे धीरे धीरे ये धरना बढ़ते जाएगा, चरणबद्ध आंदोलन का रूप लेगा। और हम आगाह करना चाहते हैं हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अगर लंबी दूरी की ट्रेन का ठहराव अगर नहीं होता है तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग वोट करने नहीं जाएंगे। हमें जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा कि लंबी दूरी की ट्रेन फलाना तारीख से रुक रही है, अगर नहीं मिलती है तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। ये सीधा हम उनसे सवाल करते और ये हमारी मांगे हैं। तो सीधा मांग है यहाँ के युवाओं का, यहाँ के जो रेल यात्री संघ के लोग हैं उनका सीधा मांग है कि सलोना स्टेशन पर जो भूमिगत यहाँ पर जो सुविधा होनी चाहिए, सुविधा को मुहैया कराई जाए, अन्यथा यहाँ पर उग्र आंदोलन होगा और चरणबद्ध तरीके से लगातार आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर खासकर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो रेल यात्री संघ के लोगों ने खासकर रेल यात्री के बैनर तले यहाँ के सांसद गिरिराज सिंह को आड़े हाथ लिया है। सीधा कहना है कि अगर गिरिराज सिंह चाहते हैं, यहाँ के सांसद चाहते हैं तो निश्चित रूप पर यहाँ पर जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाएगी। अब देखना है कि यहाँ के जो आंदोलन के बाद क्या वास्तव में गिरिराज सिंह इनके बातों को सुनते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।